देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक था आज का, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारा कन्वेंशनल मेथड होता है सरफेस फिनिश को डिजाइन करने की, सरफेस टेक्सचर को डिजाइन करने का जो हमारा मेथड है उसको हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स नंबर 696 जो सरफेस टेक्सचर को आप डिफाइन करते हो, स्पेसिफाई करते हो, उसके लिए कुछ चीजें हैं, कुछ टर्म्स हैं। जैसे पहला क्या है, पहला जो है वो कहता है कि रफनेस वैल्यू हमारी R1 है, रफनेस वैल्यू that is R1 value in mm माइक्रोन। ये आरए वैल्यू है आपकी, वो माइक्रोमीटर में होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, मशीनिंग अलाउंस होना चाहिए, वो भी कंडक्ट होना चाहिए। मशीनिंग अलाउंस इन आरए वैल्यू माइक्रोमीटर में होना चाहिए, मशीनिंग अलाउंस में होना चाहिए, अपने होना चाहिए। और क्या है, सैंपलिंग लेंथ जो आपका रिस्पांस है ये आपका एमएम में होना चाहिए। अच्छा, आपका मशीनिंग एंड प्रोडक्शन मेथड है, किस तरीके से आप बना रहे हो। जो आपका है पैटर्न ऑफ प्लेस, लेने का सिंपल फॉर्म से पैरेलल लाइन मल्टीडायरेक्शनल सर्कुलर इतनी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। इसको दिखाएंगे कैसे, देखने के लिए जो तरीका हमारा है, इसको देखने का तरीका है, वो देखिएगा कैसा रहेगा। देखने का तरीका है, उसको हम कैसे करेंगे तो फिर से देख लीजिए। जो हम इस चीज को पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कुछ सिंबल्स यूज करके हम चीजों को समझेंगे कैसे कैसे क्या किया जा रहा है। यहाँ पे फिर से हम समझा रहे हैं आपको कि जो हमारा सरफेस फिनिश को डेजिग्नेट करने के लिए जो इंडियन स्टैंडर्ड बनाया गया है, तरीका बनाया गया है कि कैसे सरफेस फिनिश को, सरफेस टेक्सचर को समझेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे एक सिंबल दिया गया है किस तरीके से काम करना होता है और इसको कैसे बनाया जाता है, उसको देख लीजिए।
कैसे बनाया जाता है इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। जो वो दिखाने का तरीका है, एक सरफेस हो गया, एक ट्रायंगल, और इस तरीके से ये बना दिया गया। अब यहाँ पे अलग अलग चीजें अलग अलग जगहों को शो करेंगी। इसमें आप देखेंगे कि जो जहां जहां सिंबल्स हैं, जैसे यहाँ जो नंबर लिखा जाएगा, मैं इसको मिटा ही देता हूँ बेसिकली, या तो इधर बना देता हूँ, ज्यादा बेहतर है। क्योंकि डिस्प्ले पे आएगा नहीं, तो मैं इसको मिटा देता हूँ या इधर बना देता हूँ, बेहतर है। मिटाना ही बेहतर है। नहीं, मिटाएंगे नहीं, इसको सीधा लिख देते हैं कहाँ पे क्या बना होता है। सबसे ऊपर यहाँ पे ए रहता है। ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है रफनेस वैल्यू। आर ए यहाँ लिखा जाता है, जहां पे ए लिखा है वहां पे ए रहेगा। ठीक है। यहाँ पे बी रहता है। बी का मतलब क्या है? मशीनिंग अलाउंस, एमएम में रहेगा। ठीक है। उसके बाद आपका इस पॉइंट पे आप सी रखेंगे, सैंपलिंग लेंथ यहाँ रख देंगे। ऊपर यहाँ पे डी यूज किया जाता है, यानी किस मेथड से आप बना रहे हो। और यहाँ पे ई, ये तरीका दिखाने का है। जो हमारा ये तरीका है डेजिग्नेट करने का, वो एबीसीडी इस तरीके से है। यहाँ पे ए का मतलब इस वैल्यू से है। ए ये है आपका, बी ये है, सी आपका ये है, डी आपका ये है, और ई जो है आपका ये है। ठीक है, ए बी सी डी ई। जैसे अगर आपको एक सिंबल मिल जाए कुछ इस तरीके से लिखा हुआ, अब देखिए जो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, इससे आप क्या समझेंगे? हमारे पास दो डायग्राम है। एक रेफरेंस डायग्राम है जो ये बता रहा है कि आपको किस तरीके से लिखना है सिंबल, और दूसरा डायग्राम जो है आपका, आपको ये दिया हुआ है। अगर ये चार्ट पेपर पे या कहीं लिखा मिलता है, आपको क्वेश्चन में मिलता है, उसको समझेंगे कैसे? तो देखिए सबसे पहले जो 6.3 लिखा है वो ए के लिए लिखा गया है, यानी आर ए की जो वैल्यू है, आर ए वैल्यू है वो 6.3। आर ए वैल्यू जो है वो 6.3 हो जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो ए लिखा हुआ है, ए के करस्पॉन्डिंग आपको 6.3 मिल रहा है। अगर आप इस चीज को देखिए, तो अगर ये ए देखें और ए की जगह 6.3 लिखा हुआ है, तो इसको एक्सप्लेन करने का तरीका ये है कि ए को आप देखेंगे, ए है क्या? ए है रफनेस वैल्यू इन आर ए। रफनेस वैल्यू या आर ए वैल्यू किसमें है? माइक्रोमीटर में है। तो आप इस चीज को यहाँ से देखो, यानी ए की वैल्यू या आर ए की वैल्यू कितनी है? 6.3 माइक्रोमीटर। अगर इसको हम यहाँ से समझना चाहें इस चित्र से, तो हम देख कर समझ सकते हैं आर ए इक्वल टू 6.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये रफनेस की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आपकी बी क्या है? बी देखिए मशीनिंग अलाउंस है। बी क्या है? बी मशीनिंग अलाउंस है, और उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। बी की वैल्यू है, यानी मशीनिंग अलाउंस की वैल्यू जो है 1.2 mm है। ठीक है। सी क्या है हमारा? सी सैंपलिंग लेंथ है, और सैंपलिंग लेंथ 2.5 मिलीमीटर होता है। सी यहाँ लिखा हुआ देखिए,
डी क्या है? डी मशीनिंग मेथड है, और वो मशीनिंग मेथड आपका मिलिंग मिल्ड लिखा हुआ है, यानी इसकी मिलिंग की गई है इस पार्ट की, इस टुकड़े की। और आखिरी में क्या है, जो डायरेक्शन ऑफ लेस है, जो लेस बन रहे हैं उस पे डायरेक्शन बन रही है वो पैरेलल आ रही है। ठीक है, तो ये एक डायग्राम का बनाने का तरीका है। अगर आपको इस तरीके से मिल रहा है, आप इसको देख के समझ सकते हैं कि क्या चीजें कहाँ लिखी जाती हैं। और इसको कभी कभी इसको पूछ लेते हैं कि इसमें से कौन सी चीज कहाँ लिखी हुई है या कैसे यह होता है। आप इस चीज को अगर आप एक बार देखे रहेंगे, ये सरफेस फिनिश को डेजिग्नेट करने का, बनाने का, लिखने का एक तरीका है। ठीक है, और ये जो ड्राइंग्स हैं, अगर आर ए वैल्यू और ये सारा कुछ कैसे लिखा जाता है, तो इसमें सब सारी चीजें हैं। इसमें देखिए, अगर इसको डायग्राम को देख के हम समझना चाहें तो इसमें क्या है, सरफेस की मिलिंग की गई है विथ 1.2 mm मशीनिंग अलाउंस हैविंग RA वैल्यू 6.3 mm माइक्रोमीटर। यानी इस चित्र में जो दिया हुआ है, हमने जो लिया है, उसमें क्या हो रहा है कि आपका जो सरफेस है वो 1.2 mm की मशीनिंग अलाउंस है, RA वैल्यू जो है 6.3 माइक्रोमीटर है, कट ऑफ लेंथ या सैंपलिंग लेंथ जो उसकी 2.5 mm है, और डायरेक्शन ऑफ लेस पैरेलल विल बी रिप्रेजेंटेड एज। ठीक है, अगर ये सारा कुछ है तो फिगर में जो दिया हुआ है उस तरीके से आप उसको दिखा सकते हैं। तो ये तो हमारी रही जो कन्वेंशनल तरीका हमारा था कि इसको अगर हम अलग अलग चीजों को लिख के दें। जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड IS 696 है, वो ये शो करता है कि अगर आपकी मशीनिंग और रफनेस से जुड़ा कोई टर्म है तो उसको आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, इस तरीके से लोकेट कर सकते हैं। थोड़ी एक दो चीजें इसमें और बच रही हैं। यहाँ पे आप जो परपेंडिकुलर, मल्टी डायरेक्शनल, ये सारा कुछ लेस की जो डायरेक्शन है उसको भी आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे पैरेलल लगा हुआ है। ठीक है, तो पैरेलल के लिए आप इस तरीके के लेस का उपयोग करते हैं। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन है भाई, पैरेलल के लिए हम लोग ये तरीका ना यूज करके इक्वलिटी वाला तरीका यूज करते हैं। पैरेलल का तरीका ये होता है। ठीक है, तो बाकी ये सारी चीजें यहाँ पे अभी इसमें दो बाकी हैं। सर्कुलरिटी हो ही गया है, रेडियल बाकी है, और एक्स मतलब एंगुलर है। कुल हमारे 6 होते हैं, 6 टाइप के होते हैं। उसमें से 5 हमने दिखाए हैं। आर का मतलब बाकी है, रेडियल अभी वहां पे बाकी है। तो ये तरीका हमारा हुआ जिसमें हमने देखा कि हम जो है अपने सरफेस रफनेस को किस तरीके से डायग्राम या सिंबल के जरिए भी दिखा सकते हैं। अब हमें बस एक चीज और देखनी है कि जो सरफेस रफनेस है ड्राइंग में, वो इन्वर्टेड ट्रायंगल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और वो डिपेंड करता है आपके आर ए वैल्यू पे। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अगर आर ए वैल्यू की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, आप सरफेस रफनेस को डबल ट्रायंगल, ट्रिपल ट्रायंगल, सिंगल ट्रायंगल या इस तरीके से दिखाएंगे। तो ये सारा हमारा अभी जुड़ा था किससे, जो हमारा डिजाइनिंग सरफेस फिनिश था। सरफेस फिनिश को डिजाइन करने के लिए जो तरीका था, प्रैक्टिकल मेथड, उससे हमने बताया।